आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उसे अंडा या जिसको हम एग बोलते हैं वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाते हैं तो कौन सा पार्ट खाना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका हार्ट भी इफ़ेक्ट ना हो, कोई रिस्क फैक्टर्स हार्ट से रिलेटेड ना हो, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े। तो इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो ट्रायल्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट निकला है उसको पेश करूँगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए कि जिससे कि हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम एक अंडे को समझते हैं कि जो एग है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। तो मैं एक चार्ट से आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे कि ये एग है, जो एक एग होता है वो 50 ग्राम का होता है, उसमें 75 कैलोरीज होती हैं। आप देख रहे होंगे इसमें 75 कैलोरीज आपको मेंशन कर रखा है। तो एग के भी दो पार्ट होते हैं, एक एग वाइट होता है और एक एग यॉक होता है जो येलो कलर का होता है। जो एग वाइट होता है वो एक अंडे का 2/3 होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो एग का एग वाइट होता है, और जो 1/3 पार्ट होता है वो एग यॉक होता है, जो पीला पार्ट होता है वो 1/3 पार्ट होता है। तो जो 75 कैलोरीज होती हैं उसमें से 55 कैलोरीज आपकी एग यॉक में होती हैं और जो 20 कैलोरीज होती हैं वो आपकी एग वाइट में होती हैं। जैसा कि बताया कि 50 ग्राम का होता है, तो उसकी वजह से अगर ये 2/3 पार्ट है तो 33 ग्राम का 33 ग्राम्स का एग वाइट होता है, और जो एग यॉक होता है वो 17 ग्राम्स का होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो कैलोरीज हैं वो एग यॉक में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अगर जिसको वेट लॉस करना है वो एग वाइट यूज़ कर सकता है, और जिसको वेट गेन करना है वो एग यॉक तो ज़रूर ही ले। तो अगर इसमें आप देख रहे होंगे जो प्रोटीन पार्ट है वो 4 ग्राम है, और जो आपका इसमें एग यॉक में जो प्रोटीन पार्ट है वो 6 ग्राम है, इसलिए जो एग यॉक है वो प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट है वो एग वाइट में 0 है, उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि एग यॉक में जो पीला पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है 186 mg में, और जो फैट है वो भी 5 ग्राम में पाया जाता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल और जो फैट है वो एग वाइट में जो सफ़ेद पार्ट होता है उसमें 0 है, और जो एग यॉक जो येलो पार्ट होता है उसमें 186 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो फैट है वो 5 ग्राम होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि एग वाइट में कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं होता है, और जो एग यॉक है उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट कितना अमाउंट में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कुछ ट्रायल्स ऐसे हुए हैं। तो जो सबसे पहला ट्रायल है उसमें 2 ग्रुप रखे गए हैं। तो एक ग्रुप में ये देखा गया कि उसको जो एग बेस्ड ब्रेकफास्ट दिया गया, मतलब कि जो ब्रेकफास्ट है उसका वो एग बेस्ड है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो है नॉर्मल ब्रेकफास्ट दिया गया, उसमें एग इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये देखा गया कि जिन्होंने एग बेस्ड ब्रेकफास्ट किया है तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, बजाय कि जिन्होंने नहीं किया है। उसी तरह से दूसरा ट्रायल ये देखा गया कि जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अच्छी क्वांटिटी में एग का यूज़ किया है तो उनके उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखा गया है, बजाय कि जिन्होंने जो है कोलेस्ट्रॉल जो एग है उसको यूज़ नहीं किया है अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा दिनों तक, तो जो उनका कोलेस्ट्रॉल है वो भी नहीं बढ़ा है। तो ये 2 ट्रायल्स हमें ये बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है कहीं ना कहीं बढ़ना एग से रिलेटेड है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जिनके हार्ट की डिजीज़ है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की, तो वो एग का यूज़ ना करें, और अगर करना भी है तो उसका एग वाइट यूज़ करें, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं पाया जाता है, तो वो उनके लिए सेफ़ है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपको एग खाना है कि जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े तो कितने अमाउंट में खाना है। देखिए, एग का जो अमाउंट है, कितना खाना है नहीं खाना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, कि कोलेस्ट्रॉल आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है कि नहीं। दूसरा ये है कि आपकी जो डाइट है वो कैसी है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं कि जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे मीट या फिर फ्राइड फूड आप लेते हैं तो इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं तो आपको एग का अमाउंट जो इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। अभी बताऊंगी मैं कि कितना आप मैक्सिमम एक दिन में ले सकते
सकते हैं तो वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं कि जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आप अपनी डाइट में एग का अमाउंट अच्छा ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है, जिनको हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, हार्ट का कोई इश्यू नहीं है, तो वो जो हेल्दी पर्सन है जिनको कहा जाए, तो वो रोज़ 1 से 2 अंडे खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो हेल्दी भी होता है, उनके हार्ट के लिए भी हेल्दी होगा। लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल रहा है और उन्हें एग खाना पसंद है, तो वो एग वाइट, जो एग का जो सफ़ेद पार्ट होता है, उसको लीजिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो वो उनके लिए सेफ़ रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने ये कन्फ्यूज़न, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं हर रोज़ देखती हूँ क्लिनिक में कि पेशेंट ये कहते हैं कि हमें अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल का रिस्क फैक्टर है, तो आप वाइट पार्ट ले सकते हैं अगर आपको अंडा खाना पसंद है। लेकिन अगर आपको वाइट पार्ट भी पसंद नहीं है, तो आप अंडा मत खाइए, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो येलो पार्ट होता है उसमें बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और आपको रिस्क फैक्टर्स हार्ट से रिलेटेड देगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।